हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर राइट कॉर्नर में आप मेन्यू के सेक्शन में आओगे और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जो एक्टिव हो, जो आपके फोन में लॉगिन हो। 2 बार डालना है। इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और 2 बार अपना मोबाइल नंबर लिख के कैप्चा डालकर यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा, अब आप लॉगिन करोगे। अगेन मेन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग जाओगे और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपका है वो और पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब इसमें स्टेप लिखे हुए हैं नीचे। पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। उसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। आप सबसे पहले ये रेड कलर के बॉक्स में कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर आपकी शो कर देगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अपना यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है क्या है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप इंडियन सिटीजन हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अपना यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट अप्रूव आइडेंटिटी प्रूफ विद एड्रेस। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करनी है जिसमें एड्रेस भी होता है। जनरली आधार कार्ड इसमें होता है तो हम आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर के सेक्शन में डाल देंगे। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ पे मदर नेम और मदर का मोबाइल नंबर लिखना है। जिसके आगे रेड मार्क नहीं है वो चीज लिखना मैंडेटरी नहीं है। फिर इसी तरीके से फादर नेम, फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना यहाँ जरूरी है, तो आप दूसरा अपना नंबर फैमिली में से किसी का दे सकते हो। फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद अदर कैटेगरी है कोटा डिटेल, जिसमें आप पीडब्ल्यूडी हो, अगर हो तो यहाँ पे आप फिजिकल लिखोगे। उसकी फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो आप सिलेक्ट करोगे। आर्म फोर्स कोटा आपका आता है तो वो आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आप यहाँ पर अपना लिखोगे, कंट्री, स्टेट, पिन कोड वगैरह के साथ। और फिर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर देंगे तो ऊपर वाला एड्रेस अपने अभी कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। फिर इस डिटेल्स को आप सेव करोगे। सेव करने के बाद ये प्रोफाइल डिटेल्स आपकी सेव हो गई है। तो एक बार ये दिखाएगा, अगर आपको बैक जाके एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे। अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। बिलोंग टू अर्बन या रूरल एरिया आप सेलेक्ट करोगे अपने हिसाब से। क्या आप सर्विस में हो करेंटली तो आप सिलेक्ट करोगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप करोगे, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट है, क्या है। अपने एम्प्लॉयर का नाम आप लिखोगे, क्योंकि हम बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें जो टीचर्स वगैरह होते हैं, करंटली इनरोल्ड टीचर्स, वो भी एलिजिबल होते हैं। और अगर आप टीचर नहीं हो लेकिन आपने फेस टू फेस प्रोग्राम किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स आप लोग डालोगे, ठीक है। नेचर ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे, किस टाइम से आप काम कर रहे हो वहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। मैनुअली लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों आप कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे। हिंदी है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है तो उसे लिख के वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। फिर इस डिटेल को हम सेव करेंगे तो ये वेरीफाई करवाएगा हर डिटेल को। उसके बाद अपलोड का सेक्शन यहाँ पर आ गया। फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है और आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो आपने आईडी प्रूफ दिया है, जैसे कि आधार दिया है हमने, वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और फिर प्रोसीड करें। दोस्तों जो डिटेल्स आपने अभी तक भरी हैं वो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। अगर आप इसको सबमिट एंड लॉक करना चाहते हो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आपको ये बताएगा कि इस वाले स्टेप को लॉक करने के बाद आप इसको फर्दर एडिट नहीं कर सकते। तो सोच समझ के एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको लॉक कीजिएगा। फिलहाल हम लॉक कर लेते हैं। प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, लेकिन अभी फॉर्म पूरा नहीं हुआ है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब हम एक्चुअली प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और जो हमारी फर्दर डिटेल्स होंगी वो हम इसको देंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा बैचलर्स रहेगा और बीएड के लिए ये फॉर्म है तो बीएड का ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इसके बाद रीजनल सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, किस रीजनल सेंटर में आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो वो आप अपने स्टेट के हिसाब से करोगे, किस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हो।
फिर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रिमाइंड करवाएगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे हम प्रोसीड करेंगे। दोस्तों मीडियम ऑफ स्टडी, आप बीएड किस मीडियम में करना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछ रहा है, ये प्रेफरेंस 1 आप कहाँ देना चाहते हो अपना उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कि आप बीएड का एंट्रेंस टेस्ट कहाँ देना चाहते हो। प्रेफरेंस 1 का ही फिलहाल ऑप्शन है, तो आप उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। ये प्रीव्यू फिर से दिखाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपको दिखाएगा कि आपके बीएड के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 8 क्रेडिट्स तक के, यानी कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और सबमिट कर दो। ये एडमिशन से पहले ही ये सब्जेक्ट भी चूज करवा रहे हैं, बट सब्जेक्ट चूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन हो गया। एंट्रेंस टेस्ट जो भी क्रैक करेगा उसी का एडमिशन इसमें होगा। तो इसको करने के बाद आप फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करोगे। फिर है सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के अलावा, ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अलावा अगर आप करंटली टीचर हो तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करोगे, और अगर आपने केवल टीचिंग प्रोग्राम करा है ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अलावा लेकिन करंटली टीचर नहीं हो तो आप नीचे वाला प्रोग्राम करोगे। यानी कि ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अलावा टीचिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो ज़रूरी है, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप टीचर भी हो तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हम फिलहाल ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर नीचे हमें अपनी डिटेल्स देनी है क्लास 10th की, किस ईयर में आपने पास आउट करा, क्लास 10th की परसेंटेज क्या है, अगर सीजीपीए मोड में थी तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसे लिखेंगे, डिवीजन क्या थी वो लिखोगे, क्लास 10 स्कूल का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी वो लिखोगे, सब्जेक्ट क्या थे क्लास 10th में वो लिखोगे। फिर सेम चीज़ आपको क्लास 12th की लिखनी है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं क्लास 12 की जो परसेंटेज आएगी वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स की आएगी, क्लास 12 की डिवीजन, बोर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम और जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन किस ईयर में पास आउट करिए, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखेंगे, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो लिख दीजिएगा। फिर क्या आपने ऑनर्स से ग्रेजुएशन करी है, अगर हाँ तो यस करेंगे इसको, ठीक है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट जो भी है उसका नाम लिख देंगे, नहीं करी तो नो रहने देंगे। अब ग्रेजुएशन नेम, आपने क्या कोर्स करा है वो आप यहाँ पर लिखोगे, किस कॉलेज से कराए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इग्नू से कराए या अदर से कराए तो अदर पे सिलेक्ट करके उसका नाम लिख दोगे। ग्रेजुएशन कोर्स नेम यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना था, और ग्रेजुएशन की डिवीजन कितनी है परसेंटेज के हिसाब से आपको लिखनी पड़ेगी। फिर ग्रेजुएशन की एक्चुअल परसेंटेज क्या है वो आप लिखोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में मास्टर्स अगर आपने करा हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अगर करा हुआ है तो, अदरवाइज इस वाले स्टेप को ब्लैंक छोड़ देंगे, मास्टर्स अगर आपने नहीं करी तो। फिर यहाँ पे ट्रेन इन सर्विस टीचर है, इसमें आपको इंस्टीट्यूट नाम लिखना है जहाँ से आपने अपना जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है फेस टू फेस मोड वाला वो करा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, किस ईयर में कंप्लीट करा है वो लिखना है। फिर इसे हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल आपको ये सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करवाएगा, दिखाएगा, इसे चेक कर लीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। फिर अगले स्टेप में अपलोड का फिर से ऑप्शन आपके सामने आएगा, फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोड किया हुआ होगा जो आपको प्रीव्यू करेगा। फिर यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट एक ही होता है, 12th की लगानी है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लगानी है। फिर जो आप ट्रेन इन सर्विस टीचर जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी है उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम का जो भी चीज़ें हैं वो लगानी है। फिर इसको हम प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद सारी डिटेल आपको वेरीफाई करवाएगा, वेरीफाई करने के बाद फिर फाइनली जो भी एप्लीकेशन फीस है उसको आप पे कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रोसेस इग्नू बीएड के एडमिशन फॉर्म भरने का। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।